ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया पश्चिम चंपारण वेद विभाग। मैं आज मीमांसा परिभाषा के शाब्दिक भावना के ऊपर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान देंगे। सब एव लिंग प्रत्यो लिंगत्वाच्छेदेन शब्द भावना प्रेरणाख्या अभिधते लोकेपि गामानय इत्याचार्य वाक्य श्रवणानन्तरम् अयम आचार्यो मा गवा नयने प्रेरयति इति प्रेरणाख्या व्यापारं ज्ञातैव शिष्यो गवानये प्रवर्तत इत्यन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्रेरणा ज्ञानम प्रवृत्ति कारणम प्रेरणा ज्ञानस्य चान्वय व्यतिरेकाभ्याम लिंगादि श्रवण जननत्वावधारणात् लिंगादे प्रेरणायां शक्तिर्लोके गृह्यते इति वेदेपि तत्रैव शक्ति कल्पनौ चित्यात् इयांस्तु विशेषा लोके गवा नयनादि प्रवृत्त्यनुकूलः प्रेरणाख्यो व्यापार प्रयोक्तृ पुरुष गताभिप्राय विशेषः। वही लिंग प्रत्यय है जो लिंगत्वावच्छेदेन लिंगत्व रूप से प्रेरणाख्य शब्द भावना को कहता है। लोक में भी गौ को ले आओ इत्यादि रूप से आचार्य गुरु के आदेशात्मक वाक्य श्रवणानंतर यह आचार्य जी मुझे गौ के आनयन में प्रेरित यानी प्रवृत्त कर रहे हैं। इस रूप से गुरु के प्रेरणाख्य व्यापार को जानकर ही शिष्य गौ के आनयन लाने में प्रवृत्त होता है। प्रेरणा के बिना प्रवृत्ति नहीं देखते। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के द्वारा प्रेरणा ज्ञान प्रवृत्ति का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि प्रेरणा ज्ञान अन्वय व्यतिरेक के द्वारा लिंग प्रत्यय के श्रवण से जन्य है। अर्थात प्रेरणा ज्ञान अन्वय व्यतिरेक के द्वारा लिंग के श्रवण से ही होता है, ऐसा अवधारण किया जाता है, समझा जाता है। इससे लिंगादि की शक्ति का लोक व्यवहार से प्रेरणा रूप अर्थ निश्चय करते हैं। इसलिए वेद में भी लिंग की शक्ति का प्रेरणा रूप अर्थ में ही कल्पना करना उचित है। इतनी विशेषता अवश्य है कि लोक में गौ के आनयन आदि में होने वाली प्रवृत्ति का कारण वह प्रेरणाख्य व्यापार प्रयुक्ता पुरुष प्रवृत्त कराने वाले पुरुष में रहने वाला अभिप्राय विशेष है। वेदे तो प्रयुक्ति पुरुषाभावात् लिंगादि शब्दनिष्ठ एव स इत्यंगीक्रियते अतएव शब्दनिष्ठ व्यापारत्वाच्छाब्दी भावनेत्युच्यते जागहोमादि विषयक प्रावृत्ति हेतुत्वात् प्रवर्तना प्रेरणेति चोच्यते। सही शाब्दी भावनापि सत्र विशिष्टा तत्र पुरुष प्रवृत्ति रूपार्थ भावनाभाव्यत्वे नान्वेति अध्ययनावगत लिंगादिकं करणत्वे नान्वेति अर्थवाद प्रतिपाद्य प्राशस्त ज्ञानम इति कर्तव्यतात्वे नान्वेति तथा च सांग वेदाध्ये तारो अधीत व्याकरण निगम निरुक्तादिवसात् व्युत्पत्ति मंतः पुरुषा अध्ययन गृहीत स्वाध्यायगत लिंगादि प्राशस्त्य ज्ञान शशि वैर्जाग्यार्थ स्वाकर्तव्यत्वेन बुद्ध्या जागादीननु तिष्ठेयुः इति शाब्दी भावना बोधः। और वेद में वह अभिप्राय विशेषात्मक प्रेरणा रूपाख्य व्यापार में प्रयोक्ता पुरुष के न होने से लिंग आदि शब्दनिष्ठ हैं, ऐसा मीमांसकों ने अंगीकार किया था, स्वीकार किया है। इसलिए शब्दनिष्ठ व्यापार होने के नाते ही लिंग प्रत्यय को शाब्दी भावना कहा जाता है और जाग होम आदि विषय प्रवृत्ति का हेतु कारण होने के नाते लिंग को परिवर्तना था प्रेरणा भी कहा जाता है। यह शब्द भाषाब्द भावना भी किम कथम के न इन तीन अंशों से विशिष्ट है। और यहाँ शाब्दी भावना किमा भावाकांक्षा के उदय होने पर अर्थात शाब्दी भावना आया किमावश्य ऐसी आकांक्षा के उदय होने पर पुरुष प्रवृत्ति रूप आर्थी भावना का भाव्यत्व
रूप से अन्वय होता है, अर्थात आर्ति भावनाम भावये अध्ययन से अवगत लिंगाधिकरणत्व रूप से अन्वित होते हैं। सांग वेदों की अध्येयता तथा अधित व्याकरण निगम निरुक्त आदि से प्राप्त योग्यता वश व्युत्पत्तिशील विद्वान पुरुष अध्ययन से गृहित स्वाध्यायगत लिंग आदि के द्वारा प्रशस्त ज्ञान सहाय्य रूप सचिवों से यागादि रूप अर्थ को अपने कर्तव्योचित बुद्ध्वा समझकर याग आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान करें। यही शाब्दी भावना से वाक्यार्थ बोध होता है। अनुतिष्ठेयु अनुष्ठानम कुरुजुरित्यर्थ अनुष्ठानम प्रवृत्ति तेन पुरुषः प्रवृत्ते शाब्द भावना भाव्यत्वमक्षतम इयंच शाब्द भावना ज्योतिष्टोमादि प्रातिस्वीका वाक्येषु स्वरूपेण प्रतीयमानापि कर्तव्यत्वेन न प्रतीयते अर्थ भावनाया एव तेषु कर्तव्यत्वावगमात् किन्तु स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति वाक्ये एव कर्तव्यत्वेन प्रतीयते न चात्रार्थ भावनाया एव विधेयत्वमिति वाच्यम्। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति वाक्यस्य अर्थ भावनाया एव सकल विधि वाक्यस्थ शाब्द भावना रूपत्व अनुष्ठेयु अनुष्ठान करें, अर्थात पूर्वक विपरीतशील पुरुष याग अनुष्ठान करें। अनुष्ठान नाम प्रवृत्ति का है, अर्थात जाग में प्रवृत्तिशील बने। तेना मनुष्य से पुरुषों की प्रवृत्ति माने स्वरूप आरती भावना शाब्दी भावना से भाव्य है, इसमें कोई क्षति या दोष नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार ज्योतिष्टों मादि जाग विधायक वाक्यों में शाब्दी भावना स्वरूप से प्रतीयमान होती हुई वे कर्तव्यत्वेन प्रतीत नहीं होती है। आरती भावना को ही ज्योतिष्टोमादि विधायक वाक्यों में कर्तव्यता का अवगम निश्चय होता है। वस्तुतः स्वाध्यायो अध्येतव्य इस वाक्य में शाब्दी भावना ही कर्तव्यत्व रूप से प्रतीयमान होती है। इस वाक्य में आरती भावना ही कर्तव्यत्व रूप से विधेय है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि स्वाध्यायो अध्येतव्य इस वाक्य से बोधित आरती भावना ही सकल ज्योतिष्टोमादि विधि वाक्यों में स्वस्थिति मापन्न शाब्दी भावना का रूप है। तथा पूर्वकाद इंग अध्ययने इति धातु कर्मणि तव्य प्रत्ययो विद कर्म च स्वाध्याय प्रधानम तत्संस्कारक अध्ययनम गुण कर्म व्रीहि संस्कारक पोक्षणादिवत् अध्ययन जनित ग्रहण संस्कार विशिष्ट स्वाध्यायस्य प्रयोजनाकांक्षायां स्वाध्यायगत तत्तल्लिंगादि विशिष्ट वाक्य सामर्थ्यलभ्यम दद अनुष्ठानौपईक यागादि रूपार्थ ज्ञानम तदेव दिष्टत्वात् तत्तत्कर्मानुष्ठान द्वारा स्वर्गादि रूपालौकिक श्रेय साधनत्वात् प्रयोजनम कर्मावबोधम बिना कर्मानुष्ठानायोगात् न त्वदृष्टम प्रयोजनम दृष्ट फले संभवत्यदृष्ट फलकल्पनायोगा। अर्थात क्योंकि विधि पूर्व विधि वाक्य घटकीभूत अध्येतव्य यहाँ पर अधिपूर्वक इन अध्ययन इस धातु से कर्म में तव्यत प्रत्यय किया गया है और स्वाध्याय जो कर्म है वही प्रधान है। अर्थात स्वाध्यायो अध्येतव्य इस विधि वाक्य में इंग धातु से तव्यत प्रत्यय के द्वारा संपन्न हुए अध्येतव्य का कर्म स्वाध्याय है और वही प्रधान है, तथा उसके संस्कार वाला अध्ययन गुण कर्म में गौण कर्म है। जैसे व्रीहीन प्रोक्षति यहाँ पर प्रोक्षण जन्य जो व्रीहि संस्कार उस संस्कार जनक प्रोक्षण गौर माना जाता है। वेदाध्ययन जनित जो ग्रहण ज्ञान उस ज्ञान को से जन्य जो संस्कार उस संस्कार से विशिष्ट स्वाध्याय वेद की प्रयोजनाकांक्षा में अर्थात वेदाध्ययन का क्या प्रयोजन है, इस प्रयोजनाकांक्षा के उपस्थित होने पर उस प्रयोजनाकांक्षा में अकाना आगा के स्वाध्यायगत तत्तलिंगादि विशिष्ट वाक्य की सामर्थ्य से लब्ध जो अनुष्ठान के औपयिक जागादि रूप अर्थ व अर्थ ज्ञान ही दृष्टफल होने से तथा तत्त जागादि रूप कर्मानुष्ठान द्वारा होने वाला जो स्वर्गादि रूप अलौकिक श्रेय कल्याण उसका साधन होने से प्रयोजन है। क्योंकि किसी भी कर्म की अवबोध ज्ञान के बिना किसी भी कर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता और स्वाध्याय रूप वेदाध्ययन का जबकि अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन है, तब ना त्वदृष्टम प्रयोजनम अदृष्ट प्रयोजन नहीं मानना है। क्योंकि सर्वत्र जबकि यह नियम लागू है, दृष्ट फल के संभव होने पर अदृष्ट फल की कल्पना करना व्यर्थ है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।
फिर अगले दिन जो है सो हम लोग मीमांसा परिभाषा के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जय भारत, धन्यवाद।